जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 आई सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक ऑर्डिनेंस की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। इसकी नंबर ऑफ सीट भी काफ़ी अच्छी है। ये किस ट्रेड वाले के लिए है, कितनी इनकी सैलरी होने वाली है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है या रेगुलर, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई करेंगे, सैलरी क्या होगी, क्या एप्लीकेशन फ़ी लगेगा या नहीं, फिर इसका स्पीड पोस्ट करना है या हार्ड कॉपी को या फिर नेचुरल भेजना है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर अगर बात करें कि है एडवर्टाइजमेंट कहाँ की, तो एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ये तो कोरिडेट फैक्ट्री जो अरवंडकुल है वहाँ से निकला गया है, जो कि आप कुल मिला के बोल सकते हैं कि चेन्नई के लास्ट और केरला के सटा हुआ एक जो है एरिया, वहाँ पे ये कंपनी और जो है कि डिपोटेड है। अगर बात करें CPDW की तरफ से ये निकाला गया, ये किसके, तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री की है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। और कौन सा, तो 1 साल से लेकर आपको मैक्सिमम 4 साल तक रखेगा। उसके बाद जो है कि आप चाहे वो जो कि कंपनी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रखेगा, वरना आपको टर्मिनेट कर सकता है। क्लियर। और यहाँ पे बात करें, जैसे हमने अपने एक बड़े सीनियर लोग से भी बात किया, दोस्तों से भी पता किया, तो वहाँ पे पता चला कि ये जो है कि कंपनी 4 साल के बाद भी रखती है, बट इसका कोई श्योरिटी नहीं है। वो पसंद आता है या फिर उसको ज़रूरत होता है तो वो रखती है, वरना वहाँ से टर्मिनेट कर देती है। जैसे हमने यहाँ पे पहले बोल दिया कि कितने हैं, तो 1 साल से लेकर आपको 4 साल तक के लिए ये मैक्सिमम रख सकती है। जरूरत पड़ने पे ये बढ़ा सकती है, वरना नहीं भी। इन्होंने बोला है कि आपको पेमेंट मिलेगा, उसके बाद DA जो भी है बनेगा वो सारा आपको मिलेगा। तो कैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो बेसिक की टेन्योर बेस CPW रहेगी। और सैलरी की बेसिक सैलरी की बात करें 19,900 प्लस DA आपकी होने वाली है बेसिक पे। क्लियर। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो NSA या तो ITI पास हो या अप्रेंटिस पास हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। किस स्टेट से, जिस स्टेट से आपने ITI किया उसी से आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और लेवल अगर बात करें तो स्किल लेवल यहाँ पे इसका सैलरी होना है, यानी 19,900 अगर यहाँ पे सैलरी बोलता है, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं प्लस DA मिला के लगभग वहाँ 15 से 20% तक वहाँ पे DA चल रहा है। और ईयरली हर 3 साल, माफ़ कीजिए, हर साल 3% का इंक्रीमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल जैसे होता है वहीं आपको मिलेगा। बेसिक में जो कि मेडिकल फैसिलिटी, अगर हाउस अलाउड अगर है तो हाउस भी मिलेगा, वरना नहीं रहने पे नहीं दिया जाएगा, वो पहले ही उन्होंने क्लियर कर रखा है। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो टोटल जो कि 50 सीट है, जिसमें कि UR 22, OBC 13, SC 7, ST 3, EWS 5 और एक्स सर्विसमैन 5 यहाँ पे होने वाले हैं। अब किनको किनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा, कौन इसमें क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले बात कर जाए क्वालिफिकेशन की, तो इनका जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो, जैसे हमने बताया कि आप ITI पास या अप्रेंटिस किया हो तो आप अप्लाई कर सकते। मैट्रिक होना चाहिए प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, जो कि आप NCVT या फिर आप NCVT से किए हो, या फिर बहुत लोग होते हैं देखिए डायरेक्ट 3 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिससे कि ऑर्डिनेंस खुद जो है कि 3 साल का अप्रेंटिसशिप कराते हैं, जिसमें कि ITI प्लस अप्रेंटिसशिप का डिग्री देता है। तो अगर आप वो भी कर रखा है तो भी आप जो कि आपको मिलेगा। लेवल की बात करें तो वो स्किल लेवल होने वाली है। अब बात की जाए कि ट्रेड कौन सा होगा, तो ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड जो है कि OCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, यानी कि देखिए केमिकल प्लांट की वैकेंसी है और केमिकल प्लांट वाले को यहाँ पे जो है कि मांगी गई है। अब बात किया जाता है कि क्या AOCP को ही सिर्फ लेगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है, और AOCP के कैंडिडेट्स बहुत ही कम मिलते हैं, केमिकल प्लांट वाले जो है कि बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसकी जगह पे और किसको ले सकता है, पहले तो प्रायोरिटी उन्हीं को देगा। अगर वो नहीं होते हैं, कैंडिडेट्स पूरा नहीं पुरते, तो ये फीडेड जो है ट्रेड, यानी कि जो उससे मिलते हुए IMCP, MMCP, LSCP, PPO, फीटर जनरल फीटर हो गया, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मशीन वाले जो भी ट्रेड वाले हैं, इतने सारे ट्रेड में अगर ये लोग भी हैं तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें आपको पहले बता दूं कि अप्लाई करेंगे और पहले AOCP अगर AOCP का 50% है, बाई चांस मैं एक रेशो बता रहा, और आपका जो है मान लीजिए यहाँ पे फीटर हो गया, मशीन होगा 70% है, तो वो पहले जो है कि मौका AOCP वालों को ही देंगे। ठीक है। अगर वहाँ से स्टूडेंट नहीं बोलता है तो फिर आपको, अब देखिए बोलिएगा बहुत कोई कि तो फिर भरू क्यों, तो मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा आगे। AOCP जो है केमिकल प्लांट आपका जो NCVT ट्रेड से होना चाहिए, या फिर आप रिलेवेंट ट्रेड जो भी आप ITI कर रहे हैं, जैसे फीटर से हो गया या मशीन से, टर्नर से आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका अपना ट्रेड से ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो कि 18 से लेकर 40 साल होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 40 साल होने वाली है। और यहाँ पे एज पर रिलैक्सेशन मिलेगा। 40 किसका दे रहा है, तो UR का, और रिजेक्ट के लिए 40 साल रखा जा रहा है।
प्लस अगर बात की जाए अनदर जो है कि आप अगर ST से आते हैं तो 5 साल का, एक्स सर्विसमैन आते हैं तो आपको जो कि 10 साल प्लस जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पे, मतलब प्री-एडमिनिस्ट्री प्लस 3 साल जो है कि यहाँ पे आपको जैसा है वो दिया गया। और OBC नॉन क्रीमिलियर है तो उनको 3 साल का छूट यहाँ पे मिलता है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कोर टेक्निकल ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आता है सिलेक्शन प्रोसेस, मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे बात करें कि सिलेक्शन के, तो यहाँ पे जो कि मेरिट से आपका बनेगा किसका, तो मैट्रिक, ये माफ़ कीजिएगा, ITI का और अप्रेंटिसशिप का जो मार्क्स है उसके बिहार पे आपका मेरिट बनेगा। और आपका NCVT होना चाहिए। SCVT को अलग को यहाँ पे कोई भी लिस्टेड नहीं किया, तो आप पहले ही आप जो है कि उसका क्लियर रख लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ इन्होंने किया है, वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ NCTT एग्जाम, ठीक है, एंड ट्रेड टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 80% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी कि कुल मिला के जो है कि आपको जो है कि एक पहले जो है कि स्किल टेस्ट के लिए डायरेक्ट आप जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको जो है कि बुलाया जाएगा और वहाँ पे शॉर्टलिस्ट पहले किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने पे अगर आपको मेल आता है कि हाँ आप जो है एलिजिबल हो, तो आपको जो है कि वहाँ पे बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए। अगर आप गए वहाँ और स्किल टेस्ट और प्लस भाईवा, एक तरह से ये देखिए भाईवा के रूप में ही आपसे जो कि पूछा जाएगा। 20% जो आपको यहाँ पे वेटेज दिया गया है, कुल मिला के आपसे मौखिक कुछ पूछा जाएगा और वहाँ पे आपको उसके बिहाफ पे नंबर दी जाएगी। अब बात आता है सबसे बड़ा कि एप्लीकेशन फीस, जैसे कि UR एंड OBC, ये बेचारे हर बार जो है कि फंस जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, नो आइडिया, लेकिन जो है कि हर किसी का माफ के ये हर किसी में बेचारे को पैसा देना पड़ता है। बट यहाँ पे हर कोई भी डिपार्टमेंट का है, कोई भी कैटेगरी का है, तो इनको किसी भी प्रकार का जो है कि एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे जैसा भी कुछ दिन पहले जो ऑर्डिनेंस ये अवार्डी का निकला था, तो उसमें भी तो OBC और ये EWS वाले प्लस अनरिजर्व वाले को 300 रुपये मांगा गया था, बट अनदर ST SC को फ्री था। तो यहाँ पे इनके लिए वो भी फ्री कर दी गई हम। अब बात करें हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई में जो है कि फॉर्मेट रहेगा, आपको मैं वो फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। वो सारा आपको फॉर्मेट जो कि ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में फिल करना है, और उसमें जो है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाल के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट करके प्लस फोटोग्राफ आपको जो है कि पोस्ट करना है। कहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस्ड, ये आपको लिख के आपको करना है। तो कहाँ पे, मैं आपको एड्रेस भी दे दूंगा। एड्रेस की बात करें तो ये आपका एड्रेस है, और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ पे बहुत सारे जो टर्म कंडीशन है वो मैं भी आपको बता दूंगा। अब बात की है कि कौन सा रहता है, बात की है कि आपको जो है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड जो आपको कॉन्टैक्ट बेस है, मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट करा के भी आप भर सकते हो। आपका ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भरना है। आपको यहाँ पे अपना जो है कि नाम लिखना है, प्लस आपका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा जो है कि मिलिट्री, ये सारा आपको भरना है। इसमें आपको किसी प्रकार का फीस जमा नहीं करना। आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है वो सारा आपको इस पे डाल के आप जो है कि उसको भेज सकते हैं। और सारा जो बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वो सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया। वो सारा जो है कि डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो इस फॉर्मेट में आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना के भेजना है। कुल मिला के आपको ये बोल सकता हूँ कि ये गो और नो गो सिस्टम है इसमें। अगर आपके पास एक मैं बता दूं कि अगर मेल आ गए ना, आपने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया और शॉर्टलिस्ट होने का मेल आ गया, तो आप समझ लो कि 90% आप जो है कि वहीं पे सिलेक्ट हो गए। 10% आपका स्किल टेस्ट और पे बनेगा। तो थोड़ा सा दूर भले है, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए नज़दीक हो, कुछ लोगों के लिए दूर हो, तो आप यहाँ पे भी वो ट्राई कर सकते हो। और जाने को इच्छुक है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। सैलरी की बात करें तो ओवरऑल इसमें जो कि सैलरी आपका 35 के समथिंग मिलेगा, ठीक है। सब 35,000 के समथिंग आपको जो कि वहाँ पे सैलरी बनने वाली है। हम तो चलिए यही सब जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा जो प्रीवियस आपने वीडियो नहीं देखा है, आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आया था, CSIR का, वो सारा हमने लिंक में लगा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो लिंक हमने दे रखा है, वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।